फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस परिवर्तन के नियम, जिसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर दिया हूँ, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान देंगे, ये टेंस परिवर्तन के नियम तभी लागू होते हैं जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में हो। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच नरेशन के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज एक छोटा सा नियम हम आपको बताने वाले हैं कि इसको शार्ट तरीके से आप समझ सकें कि कैसे हम इसको बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नोट किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंज ऑफ टेंस एंड हेल्पिंग वर्ब, मतलब टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं और उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया प्रयोग होती है। ऐसे सबसे पहले अगर मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच में जो होगा उसमें या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, निगेटिव में रहता है तो डू डज प्रयोग होगा। और इसी के साथ यहाँ पे आप जाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो अगर पॉजिटिव में बदलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अथवा अगर निगेटिव में होता है तो डिड का प्रयोग हो जाता है निगेटिव इंटरोगेटिव के लिए। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज एम आर प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में उसको बदल देते हैं, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनके साथ आईएनजी लगा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को टोटल हमें पास्ट टेंस में बदलना रहता है। और कौन सा टेंस, जब आप टेंस बेहतर तरीके से पहचानते होंगे तो निश्चित रूप से आप इसको समझेंगे। अगर आप नहीं जान पाते हैं कि टेंस क्या होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रत्येक टेंस पे एक टेंस पे स्टेप वाइज वीडियो बनाऊंगा। अब ध्यान देंगे फिर से, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारी सहायक क्रिया है जैब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 अर्थात वर्ब की V से वर्ब थर्ड फॉर्म, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग होता है, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज जो होता है सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, और हैव जो होता है प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ प्रयोग होता है। लेकिन पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट सभी कर्ता के साथ हैड का ही प्रयोग होता है। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव अर्थात एफर्मेटिव में है तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्रयोग होती है सब्जेक्ट के साथ, और वह निगेटिव या इंट्रोगेटिव में तो डीड का प्रयोग हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ वह बदलेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसमें वाज वेयर दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी होगी, तो उस टेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय हैड प्लस बीन अर्थात हैड के साथ हम बीन जोड़ेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सेम रहेगी। अगर मान लीजिए हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो कहते हो हम उसको लिख देंगे, मात्र प्रोनाउन चेंजिंग ही करेंगे। प्रोनाउन तो सब में कंपलसरी होता है, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदले जाते हैं तो प्रत्येक में केवल प्रोनाउन चेंज होगा। अगर कोई प्रोनाउन नहीं है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई नाम है, तो जो कहते हैं हम लिख देंगे। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे टेंस रहता है वैसे ही हम उसको लिख देते हैं, मात्र प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं। फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग होता है। शैल विल का प्रयोग हम आपको बता दें कि मात्र आई और वी के साथ अर्थात आई और वी इसी के साथ केवल हमारा शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मात्र सभी कर्ताओं के साथ जो भी हो रहे हैं इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त सभी कर्ताओं के साथ उड का प्रयोग कर देंगे शैल विल के साथ। जैसे कहने का मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट शैल विल के साथ यहाँ पे आप जानेंगे कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसके साथ उड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हमारी शैल बी विल भी होती है, तो सेम वैसे ही इसमें भी सभी कर्ताओं के साथ वुड बी का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ भी मान लीजिए इसमें जो नियम लगता है इसके साथ होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद से इसमें आईएनजी जुड़ता है, इसमें भी सेम वही हो जाएगा, वुड भी सबके साथ करेंगे और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे।
क्योंकि इसको देखने से ही आपको लग जाएगा कि इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी वुड केवल, मतलब आपको ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि सेल विल का प्रयोग किया है तो सबके साथ वुड भी कर देंगे और ज्यों का त्यों उसको लिख देंगे। फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सेल हैव और विल हैव होता है, तो इसमें भी हमने नोट किया है कि सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हैव का प्रयोग करेंगे। और फिर वही जो रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग होती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसमें प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिया रहेगा सेंटेंस में, आप देखते ही समझ जाएंगे, इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। फिर उसके बाद से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेल हैव बीन विल हैव बीन होता है, तो सभी इसमें सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस छूट गया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सब इसमें सहायक क्रिया एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन होता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन होता है, तो इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो ज्यों का त्यों जो सेंटेंस दिया रहेगा इसमें भी प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो भी कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना, लगातार, तो उसमें सभी में आईएनजी का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ जरूर करते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसा कि इस संदर्भ में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संबंधित जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।